आदाब दोस्तों। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जानने का, पढ़ने का, समझने का दिन है। उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और सलाम है एक महान भारतीय शख्सियत को जिसकी तारीफ़ के लिए कलम भी थक जाती है। सभी मुसलमानों को कलाम जैसा होना चाहिए, ये बात अक्सर कही जाती है, जबकि कहने वाले को खुद कलाम जैसा होना चाहिए। उसे अपने आंगन में कलाम जैसे व्यक्तित्व खोजने चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। आज कलाम साहब का जन्मदिन है। कलाम की आलोचना हो सकती है मगर बुराई नहीं हो सकती। आलोचना से परे कोई है ही नहीं, मगर बुराई करना आपकी खुद की खामी है। हमें और जो कलाम जैसे सभी मुसलमानों को बनाना चाहते हैं उनसे भी दिक्कत है। जो कलाम की राजनीति से हटकर व्यक्तिगत गुणों की भी बुराई करते हैं उनसे भी दिक्कत है। आज जब नाम अब्दुल कलाम ही काफ़ी है बुराइयों को फैलाने के लिए, किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए, तब अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम साहब को और गहराई से समझना होगा। कुछ लोग हर इंसान में सिर्फ बुराई ढूंढते हैं और तो उन्हें अब क्या ही कहा जाए। कलाम इस देश का एक ऐसा उदाहरण है जो दो विपरीत ध्रुवों, विपरीत विचारों, विपरीत व्यवहारों वाले दलों के संगम से राष्ट्रपति बने। उन्हें राष्ट्रपति किसी एक दल ने नहीं बनाया, उनका नाम भी मुलायम सिंह ने सुझाया था, जिस पर तत्कालीन एनडीए और कांग्रेस धीरे धीरे एक राय हो गए और देश को एक बेहतरीन इंसान बतौर राष्ट्रपति मिला। जी हाँ, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिस एकता और भाईचारे की बातें हम सब करते नहीं थकते, क्या उसकी जीती जागती मिसाल नहीं थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। एक ही जिस्म से सभी धर्मों के मूल को समेटे सादी जिंदगी नहीं गुजार रहे थे अब्दुल कलाम। जाओ और कोई ऐसा किरदार इतनी ऊंचाई में बैठा हुआ ढूंढ कर लाओ जिसकी ज़ुबान, दिल, किरदार और काम में यकसा चाल हो, जिसमें प्रेम में समर्पण हो और सिर्फ जोड़ने के लिए जाना जाता हो, जिसके रहने से कोई भी खतरा ना महसूस करे, जिसके जाने से उस सड़क पर हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटा हो जाए। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। देखिए, रामेश्वर से उठे और रामेश्वरम में ही सो चुकी इस शख्सियत के बीच के हिस्से को दुनिया हमेशा याद रखेगी। कोई उनकी आलोचना में किताबें भर दे या कोई भी उनकी तारीफ में लाइब्रेरियां भर दें, दोनों उनके नज़दीक बेकार हैं। जब तक उनके खुद के किरदार में ये लिखा पढ़ा झलके ना, डॉक्टर कलाम किरदार से मजबूत इंसान थे। राम और अल्लाह को एक ही ज़ुबान पर ही नहीं बल्कि एक दिल में बसाने वाले व्यक्ति थे। कृष्ण और मूसा को, ईसा और बुद्ध को अपने धड़कन में पिरोना जानते थे। वो दुनिया की सबसे मासूम कौम में खुद को जीते थे। ये कौम थे बच्चे। बच्चे जिसे मोहब्बत करने लगे, बच्चों को जो मोहब्बत करने लगे, समझ लो कि अब यहाँ मक्कारी नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता का जादू चलेगा। मैं अपनी मुलाकातों को जिक्र नहीं करता, मगर अनुभव ज़रूर बता सकता हूँ कि आज तक मिली हर शख्सियत से उनका मिलना सबसे अलग और सबसे पवित्र था। आज उनका जन्मदिन है, सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि जिस चश्मे से उन्हें देखेगा उसी चश्मे से हर उसको देखेगा जिसे आप मानते हैं। अगर राजनीति में कोई डॉक्टर कलाम से 20 होगा तो सरलता में 17 ही होगा, और विज्ञान में 20 होगा तो सच्चाई में 18 ही होगा। कलाम हो सकता है हर ओर 18 ही हों, मगर जिधर हैं वो तो उधर मजबूत हैं। मैं हमेशा उसे ही लीडर मानता हूँ जो बहुत सारे विषयों में दखल रखता हो, जो बहुत तरह के काम कर सकता हो, जिसकी आंखों में घोड़े वाली पट्टी ना बंधी हो, जो उसे एक ही दिशा में दौड़ाए। मेरा लीडर हर दिशा में दौड़ने वाला होगा, भले वो सेकंड या थर्ड आए, मगर उसकी मौजूदगी हर ओर हो। और ऐसी खूबी वाले डॉक्टर कलाम ही वो आखिरी व्यक्ति थे जिनसे हमने हाथ मिलाया था, जिनको हमने देखा था, जिनके शासन में हमने चार चांद लगे हुए देखे। इंतज़ार है कि कोई तो आए जो बैठे तो विषय की बाध्यता ना रहकर उसका वजूद बोलता रहे। कलाम ऐसी ही भरपूर शख्सियत थे। आजकल तो आप बहुत बहुत याद आते हैं। जब जब प्रेम कमज़ोर होगा, कलाम की ज़रूरत बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अवाम के दिल में जगह बनाई। कलाम प्रेम में ज़िंदा रहते हैं और प्रेम के ख़त्म होने पर प्रेम को लाने के लिए उठ खड़े होते हैं। कलाम मरा नहीं करते। उनको खिराज अकीदत, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।